कृपया शांति बना देवती शांति बना कार्यक्रम में सहयोग कर देवती हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। आवाज नहीं बुझाया, इको ज्यादा है, इको ज्यादा। तेरह नगर अब अपना सबके कार्यक्रम में आगमन भोज धमसा जिला क्षेत्र नंबर 2 के और प्रदेश सांसद एवं विभिन्न किस्म के कार्यक्रम स्वास्थ्य शिक्षा साफ सफाई लगाई समग्र में विकास के एकदम मिहिन ढंग से मध्य प्रदेश के प्रदेश सांसद आदरणीय व्यक्तित्व माननीय राम आशीष यादव जी का आज के कार्यक्रम प्रमुख अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर रहे हैं। हार्दिक अनुरोध सभी निवेदन करता है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर निम्ति शहीद नगर पालिका के नगर उप प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व मैडम सुनीता सिंह जी के विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर निम्ति हार्दिक अनुरोध करता है। हम सब प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत अतिथि महानुभाव जो सबके आसन ग्रहण के कार्यक्रम संचालन महत्वपूर्ण घड़ी में आपके सबके ताली के कंजूसाई नहीं है जिससे हम आशा रखते हैं कि फिर से जोरदार ताली बजाते रखने हार्दिक अनुरोध करता है। अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने शहीद नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं नगर सभा के सभा सचिव श्री उमेश महतो जी के हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। नगर सभा के सभा सदस्य एवं वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष आदरणीय तेजीलाल यादव जी के अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष एवं शहीद नगर पालिका के नगर सभा सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व सत्येंद्र यादव जी के आसन ग्रहण के निम्ति अतिथि के रूप में आसन ग्रहण के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। अतिथि के आसन ग्रहण के कार्यक्रम अगाडि बढ्दै वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष एवं सभा के शहीद नगर पालिका के नगर सभा के सभा सदस्य मनोज दास जी के आसन ग्रहण करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। सबके ताली जोरदार रहते से हम आशा रखें फिर से अतिथि के आसन ग्रहण के कार्यक्रम अगाडि बढ्न चाहिए। वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष एवं इस सभा के सभा सदस्य आदरणीय रमेश मुखिया जी के अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष एवं नगर सभा के सभा सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व सुरेश कापर जी के आसन ग्रहण के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। अतिथि के आसन ग्रहण के कार्यक्रम अगाडि बढ्दै वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष एवं शहीद नगर पालिका के नगर सभा सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व उमेश राणा जी के आसन ग्रहण के निम्ति अतिथि के रूप में आसन ग्रहण के हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष एवं इस सभा के सभा सदस्य महेश्वर मंडल जी के अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। अतिथि के आसन ग्रहण के कार्यक्रम अगाडि बढ्दै वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष एवं गरिमामय सभा के सभा सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व दलित यादव जी के सुशील यादव जी के अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष एवं सभा के सभा सदस्य आदरणीय शिव कुमार खेरवाल जी के अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य एवं सभा के सभा सदस्य इंदिरा देवी साफी जी के यथास्थान अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। जोरदार ताली बजाते हुए हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य एवं गरिमामय सभा के सभा सदस्य डॉक्टर यादव जी के अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। कार्यक्रम प्रमुख अतिथि सत्य व्यक्तित्व आदरणीय प्रदेश सांसद माननीय श्री राम आशीष यादव जी के सभी ने निवेदन करे यही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संपूर्ण वार्ड अध्यक्ष जी लगायत सभाध्यक्ष जी के सेवा शरीफ भर के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। पानस में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम राम आशीष यादव जी के पाहुली कार्यक्रम के पानस में दीप प्रज्वलन पानस में दीप प्रज्वलन समेत कार्यक्रम अपने सबके जानकारी करना चाहिए। वार्ड नंबर
छ के आदरणीय वडाध्यक्ष श्री अगाडि मंच में नृत्य बजाए थी अपना सबके डांस में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम संचालन होने सबसे निवेदन करा जाए थे श्रद्धेय प्रमुख अतिथि माननीय श्री राम आशीष यादव जी के बाहुली से डांस में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम विधिवत रूप में समुद्घाट और अपने सबके शहर से जानकारी फिर सब करवा चाहे और कार्यक्रम में आदरणीय सभा अध्यक्ष जी लगायत संपूर्ण वडा के वडा अध्यक्ष जी और सबके सेवा शरीक भएर व्यक्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे जोरदार ताली बजा देबे के लागि हम हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे कभी जोरदार ताली बजा कि आज का अपना सब 13 नगर सभा कार्यक्रम प्रमुख अतिथि एवं क्षेत्र नंबर 2 के ख काजी सांसद श्रद्धेय व्यक्तित्व राम आशीष यादव जी के बाहुली से मानस में दीप प्रज्वलन भई आज कार्यक्रम समुद्घाट भइरहल अपने सबके फिर से निवेदन कर चाहे छी फिर से जानकारी करवा चाहे छी और आई समुद्घाटन समारोह में संपूर्ण वडाध्यक्ष जी के से हो वडाध्यक्ष जी लगाए संपूर्ण आदरणीय मानव आप लोग सबके शरीक में सहभागी हुए आज भी कार्यक्रम विधिवत रूप में समुद्घाटन गराउँछ है तो आई अपना सबके शहीद नगर नगरपालिका के विकास में एक महत्वपूर्ण घड़ी आई महत्वपूर्ण दिन आई शहीद नगर नगरपालिका के वडा और टोल सचिव छनौट भक्त नीति और सॉरी कार्यक्रम बजट और कार्यक्रम से आए छे तो नीति बजट और कार्यक्रम के आई हम सब हर्षित छी अविनाश श्रीवास्तव में शहीद नगर नगरपालिका की नीति लगाए छे की कार्यक्रम लगाए छे कति बजट छे शहीद नगर नगरपालिका के आगामी आर्थिक वर्ष 82-83 की वही माने कि आई महत्वपूर्ण घड़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समुद्घाट बहुत चुका है समुद्घाट बहुत चुका अपने सबके अनुसार जानकारी कर रहे आदरणीय सभाध्यक्ष जी की अनुमति पाएगा कार्यक्रम हम अगाडि बढ़ाउन चाहे छी आज के कार्यक्रम राष्ट्रीय गान के कार्यक्रम अपने सबके हम जानकारी कर रहे राष्ट्रीय गान कार्यक्रम में कार्यक्रम का अध्यक्षता आसन ग्रहण करें श्रद्धेय अध्यक्ष जी लगायत प्रमुख अतिथि जी लगायत संपूर्ण अतिथि विशिष्ट अतिथि और अतिथि मानव लोग के साथ राष्ट्रीय गान कार्यक्रम में शरीक भएर व्यक्ति हार्दिक अनुरोध करता है सबका उठकर अपना अपना ठाउँ से उठ गई महत्वपूर्ण सरकार की रखी अपना गांव में स्थानीय सरकार की परिकल्पना में अपन जैन आहुति देनिहार अहिठार अपना सबके शहीद नगर में से फिर शहीद सब छे उनका सबके नाम वाचन करके अनुमति चाहे थी रामेश्वर कुशेश्वर लगायत संपूर्ण वीर शहीद सब प्रति अत्यंत श्रद्धा के साथ उनका सबके योगदान हम आई शहीद नगर नगरपालिका में की काम करबे शहीद नगर नगरपालिका के विकास केना के हेते शहीद नगर नगरपालिका में केहन बजट सब लावा पड़ते एहन किस्म के माहौल एहन किस्म के नीतिगत प्रावधान एहन किस्म के कार्य व्यवस्था लाभ में अपन जान के आहुति देनिहार संपूर्ण सच्चा वीर शहीद सब प्रति 1 मिनट के बहुत धार्मिक कार्यक्रम रहल अपने सबके सर से जानकारी करबे
अपना अपना स्थान में उठकर संपूर्ण वीर शहीद सबके श्रद्धा में एक मिनट मौन धारण करने के निम्ति अपने संपूर्ण महानुभावों के साथ निवेदन करना चाहिए। समय शुरू। शहीद नगर पालिका की तरफ से धन्यवाद सम्मान और स्वागत करने निम्ति आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत संपूर्ण अतिथि महानुभावहरूका विनम्रतापूर्वक हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्थे। अपने सबके फिर हम जानकारी कराए जे शहीद नगर पालिका के आगामी आर्थिक वर्ष 82 और 83 कार्यक्रम संचालन भारत कार्यक्रम में 60 रुपये ग्रहण करने से हम पूर्ण रूप में विश्वास थी। और यही कार्यक्रम में आरो कर्मचारी साथी सबके सहयोग करने के निम्ति हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। आरो कर्मचारी साथी सबके समय को पाबंदी है। मौसम अब खाता माला अभी और ब्याज लगा के धन्यवाद स्वागत और सम्मान के कार्यक्रम भई रहा है। संगे अपन अमूल्य शब्द रूपी शुभकामना प्रदान करने के निम्ति गरिमा में सभा के सभासद कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू र यतुका इलाका प्रहरी कार्यबाट पाल्नुभएका इन्सपेक्टर साहब, सशस्त्र बेसनाबाट पाल्नुभएका इन्सपेक्टर साहब र यहाँ उपस्थित शहीद नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, कर्मचारीहरू लगायत यहाँ उपस्थित समाजसेवी, बुद्धिजीवी र यस शहीद नगरपालिकाका आम जनतामा मेरो न्यानो नमस्कार। र छोटो समयमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस नगरपालिका परिवार तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। हामी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि हामी के कति बजेट सङ्घ सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट हाम्रो नगरपालिकाबाट उठेका स्रोतहरूको आय प्रस्तुत गरी हामीले एउटा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने गर्छौँ र त्यही नीति तथा कार्यक्रमलाई नगरसभामा हामीले प्रस्तुत गरी त्यसलाई अनुमोदनको लागि यो नगरसभा राख्ने गरिन्छ र यो असार 10 सम्म गरिसक्नुपर्ने हाम्रो यो कानुनी प्रावधान भएकोले हामी आज यो असार 9 गते नगरसभा राखेका छौँ र सोही अनुरूप आज यस नगरसभामा नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। हामी 82 को लागि शहीद नगरपालिकाले के कस्ता नीति ल्याएको छ र त्यो अनुरूपको के कति कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त्यो यहाँ प्रस्तुत गरिने नै छ। र पुनः यस सभामा आइदिनु भएकोमा पुनः धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्दै म आफ्नो वक्तव्य यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हम सब विशेष प्रतीक्षा कृषक कर रहा अब वो प्रतीक्षा की घड़ी समापन भ रहा है। विषय संपूर्ण आदरणीय महानुभावों सबका निवेदन करें। अब आपके कार्यक्रम नीति कार्यक्रम और बजट के प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम रहा है। हम सब लोग
हमसे हर्षित छी अब हर्षित के सार्थक का बनवाई आप नीति तथा बजट और नीति बजट नीति कार्यक्रम और बजट प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम है त्यससे पहिले नीति बजट और प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक निम्ति जय नीति बजट और कार्यक्रम के थैली अपने सब गोड़ा के हम देखना चाहे थी में की सब शहीद नगर पालिका के विकास के निम्ति आगामी आर्थिक वर्ष विकास के निम्ति लग आयल क्षेत्र उस विषय अपने सबके जानकारी करवा निम्ति और हम निम्ति आवे चाहे थी हस्तांतरण कर निम्ति श्रद्धेय सभा के सभाध्यक्ष श्रद्धेय नगर प्रमुख श्रीमान दिनेश प्रसाद यादव जी मार्फत वार्ड नंबर 3 के वार्डाध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य तथा गणमान्य सभा के सभा सदस्य मनोज दास जी के कार्यक्रम में मंच में निम्ति आवे चाहे थी मनोज दास जी के अमूल्य रूपी शब्द शहीद नगर पालिका के 13 नगर सभा में आज नीति कार्यक्रम और बजट की प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम से हस्तांतरण कर देने निम्ति सभा अध्यक्ष श्रीमान दिनेश प्रसाद यादव जी के हार्दिक अनुरोध करना चाहे थी एकचोटी जोरदार ताली बजाकर अनुरोध करना चाहे थी अब आर्थिक वर्ष 2082-83 के नीति बजट और नीति कार्यक्रम और बजट प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है आदरणीय सभाध्यक्ष एवं शहीद नगर पालिका के नगर प्रमुख श्रीमान दिनेश प्रसाद यादव जी हस्तांतरण कर चुका है वार्ड नंबर 3 के वार्डाध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य तथा गणमान्य सभा के सभा सदस्य मनोज दास जी के अमूल्य रूपी शब्द से आई आगामी आर्थिक वर्ष 2082 और 83 के नीति कार्यक्रम और शहीद नगर पालिका को 13 नगर सभाबाट पारित हुने अब 2083 को नीति बजट तथा कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि ज्यू नगर प्रमुख ज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ज्यू वडा अध्यक्ष ज्यूहरू कार्यपालिका का सदस्यहरू नगर सभा का सदस्यहरू सुरक्षा निकाय का प्रमुख तथा प्रतिनिधि ज्यूहरू विषयगत शाखा का प्रमुख ज्यूहरू वार्ड सचिव ज्यूहरू वार्ड उपस्थित अन्य कर्मचारी ज्यूहरू समाजसेवी बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु तथा सहयोगी साथीहरू र यस सभामा उपस्थित अन्य महान भावहरू समेत मेरो मनोज कुमार दास को तर्फबाट बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद यस शहीद नगर पालिका को 13 नगर सभाबाट अब 2083 को नीति बजट कार्यक्रम तथा अन्य निर्णयहरू प्रस्तुत हुने समारोहको शुभ घडीमा उपस्थित हुन भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नयाँ नेपालको परिकल्पनाभित्र शहीद नगर पालिकाको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्ने सोचका साथ शहीद नगर पालिकाको 13 नगर सभाबाट पारित हुने अब 2083 को नीति बजट तथा कार्यक्रम एवं अन्य निर्णयहरू प्रस्तुत हुने समारोहको यस गरिमामय अवसरमा आफ्नो अमूल्य समय दिई हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज रूपमा स्वीकार गरी समारोहमा पाल्नु भएका सबै महान भावहरूमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र शहीद नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्दछु। आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि स्रोत साधनको सन्तुलित परिचालन विनियोजन र विकासको प्रतिफल सन्तुलित तथा समान रूपमा वितरण गरी सामाजिक समानता कायम गर्न विकासमा सबै वर्ग जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालक ऐन 2074 बमोजिम व्यापक अधिकार सडक तथा अवरोध निर्माणका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछन्। सेवाग्राहीले कुनै किसिमको निर्माण गर्दा बनेको संरचनामा कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भए
मर्मत र क्षतिपूर्ति स्वयं सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने र नगरेको भएमा नगरपालिकाले असुल रूपमा गर्न बाध्य हुनेछ। वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरको रूपमा यस नगरपालिकालाई देश चिनाउनलाई बन्दै गरेको नयाँ सडक र पुराना सडकहरूको भेटीमा व्यावसायिक वृक्षारोपण कार्य गर्नेछ। अधुरो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न तथा मर्मत सम्भारका विशेष जोड दिनेछ। साना सिँचाइका कार्यक्रमहरू विषयको माग अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ, जस्तै स्यालो ट्युबवेल, पम्पसेट वा मोटर पम्प आदि। भूमिगत पर्याप्त पानी भएका ठाउँमा डिप बोरिङ जडान गरी सुगम र सुलभ सिँचाइका लागि भूमिगत पाइपलाइन वितरण गरिनेछ। इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। वातावरण मैत्री कार्यक्रमहरूलाई नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्नेछ। नगर क्षेत्रका आवासलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्ण रूपले भवन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नेछ। एकीकृत नगर विकास योजना तथा आवधिक योजना तर्जुमाको काम अगाडि बढाइनेछ। जनसङ्ख्या तथा सामाजिक विकास विगतका अधुरा योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिनेछ। युवा युवतीहरू समेतको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुद मैदानको व्यवस्था तथा खेलाडीहरूलाई आधारभूत सामग्री तथा पोसाकहरू उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा जोड दिनेछ। महिला युवा अपाङ्गता भएका नागरिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सिप कला र क्षमता अभिवृद्धिको लागि स्थानीय निकाय र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप स्तरीय तथा सशक्त ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तर पहल योजना लगायतका योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण नियोजित सङ्घीय तथा स्थानीय स्रोतको बजेट आठफाट आग्राही तथा श्रमिकहरूको छनौट लगायतका क्रियाकलापहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गठित स्थानीय निर्देशक समितिले पेश गरेको मुजिब गरिनेछ। महिला बाल बालिका तथा अन्य लक्षित बाल श्रममुक्त स्थानीयता बनाउनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाल विवाह न्यूनीकरण गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। महिला हिंसा न्यूनीकरण गरी पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला बाल बालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितको निमित्त आवश्यक नियम तथा कार्यविधि बनाइने तथा संशोधन कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न तथा पिछडिएका वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरी समग्र महिलाहरूको सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रुचि र दक्षताको क्षेत्रको आधारमा उद्यमशीलता सम्बन्धी सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। दलित एवं पछाडि परेका वर्ग हक अधिकारको प्रवर्धन एवं निर्णय प्रक्रियाको मूल आधारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सशक्तिकरण क्षमता विकास एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधिलाई आवश्यकता अनुसार नियम बमोजिम संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यकता अनुसार सहायता सामग्री खरिद गरिनेछ। वातावरण संरक्षण, खाने पानी तथा सरसफाई
1 नम्बरमा वातावरणीय सरसफाई एवं स्वच्छता प्रवर्धन गर्न इको वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा मरम्मत सम्भाग उचित व्यवस्थापन गरिने कार्यालयलाई निरन्तरता दिइनेछ। खाली प्रति बाँध तटबन्ध सडक किनार जग्गामा उपभोक्ता समूह विद्यालय परिवार र नागरिक समाज मार्फत वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि दात्री सङ्घ स्थानहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ खाने पानीका सहज आपूर्तिको लागि पालिकाभरिको खानेपानीलाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा परीक्षण कार्यलाई तीव्रताको साथ अगाडि बढाइनेछ। स्वच्छ खाने पानीका सबैको पहुँचको लागि पाइप गणित तथा जडानका अवधारणा ल्याइनेछ र दलित गरिब असहाय विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक परिवारलाई प्राथमिकता दिई उक्त कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्राथमिक स्वास्थ्य हेतुहरूलाई सौन्दर्यकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा स्वास्थ्य तथा सुधार अभियान अन्तर्गत आगामी 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार व्यवस्थित बनाइनेछ। अब 2083-84मा कुनै एकवटा स्वास्थ्य संस्थालाई पाइलटिङ गरी रूपमा स्वास्थ्य संस्था बनाई आगामी 3 वर्ष भित्र प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक संघ नगर प्रमुख कार्यक्रमलाई थप सशक्त तथा व्यवस्थित बनाउँदै आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम सेवा मापदण्डको स्कोरको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सुदृढ गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। दीर्घ रोगबाट नगरवासीहरूको भोग्दै आइरहनु भएका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न दीर्घ रोग खोज पडतालको लागि विशिष्ट स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि पालिकाको स्वास्थ्य नीति रणनीति तथा स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। क्षयरोग मुक्त सहित नगर बनाउनका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजन तथा स्वीकृत भएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाबाट समेत आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण पोषित नगर शहीद नगर बनाउनको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकी धवौली तथा स्वास्थ्य चौकी बालाबाटमा भर्ती सेन्टर सञ्चालन तथा शक्य चाँडो सुरुवात गरी थप एकवटा स्वास्थ्य संस्थामा भर्ती सेन्टर सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नको निमित्त प्रोत्साहन स्वरूप साइकल वितरण गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिनेछ। सुनौलो 1000 दिनको महत्त्व विषयमा जनचेतना फैलाउनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित नेतृत्व सेवालाई थप सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको तथ्याङ्क गुणस्तर लेखाजोखा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लेखाजोखा र समीक्षा कार्यलाई व्यवस्थित बनाइने छ र सोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। अब 2082-83 देखि पालिका अन्तर्गतका नागरिकहरूको स्वास्थ्य आँखा अभियान सञ्चालन गरी आँखाको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट नियोजन गरिनेछ। साथै विद्यालयमा अध्ययन विद्यार्थीहरूको आँखा र कान परीक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य शिक्षामा विगत
वर्षबाट सञ्चालनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ। एक पालिका एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम क्रमशः बढ्दै लगिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिलेको ठाउँमा दरबन्दी मिलान गर्दै विद्यालय सुधारका लागि अगाडि बढाइनेछ र न्यून विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरूलाई नजिकै विद्यालयमा मर्ज गरी शिक्षक दरबन्दी समेत मिलाउन गरिनेछ। कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सुधार गर्न अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि रकम उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइनेछ। बाल विकास, सहजकर्ता विकास, तालिम र शिक्षकहरूको पेसागत तालिम काम गरिनेछ। विद्यालय सहायक र प्रहलाई IEMIS र लेखा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिनेछ। एक विद्यालय एक पुस्तकालयको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उत्कृष्ट विद्यालयको प्राध्यापक र शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै विद्यालयमा विश्व र व्यवस्थापन रहेको सुनिश्चित गरिनेछ। एक घर 5 योग 5 जडीबुटी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नागरिक आयोग्य सेवा क्लिनिक र मञ्चक्रम जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप स्थानीय बनाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्ण पोषित शहीदनगर नगरपालिका अभियानलाई पूर्ण रूपमा सार्थक बनाउन बहुक्षेत्रीय घोषणा योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई थप सशक्त बनाउँदै लागिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यजुवाको वर्किङ सेन्टरलाई थप व्यवस्थित र स्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। नागरिकहरूको एम्बुलेन्स सेवामा सरल पहुँच हुन एउटा कार्यविधि जारी गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्ड बमोजिमको थप एम्बुलेन्स आपूर्तिको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यदुवामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी बिमामा आबद्ध सेवाग्राहीहरूलाई फार्मेसी सेवा समेत दिने गरी उक्त सेवालाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ। थप बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कार्य सम्पादनको कारमा उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक र तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ। राष्ट्रपति कप खेलकुदका लागि आवश्यक बजेट नियोजन गरिनेछ। क्षयरोग मुक्त अभियान कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा र भत्तासँग लिङ्क गर्ने गरी आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरिनेछ। कृषि विकास तथा सहकारी कृषि भूमिलाई 12 मास सुनिश्चित गर्नलाई सिँचाइमै लगानी किसानले खुसियाली नारालाई सार्थक बनाउँदै डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल तथा सानो सिँचाइ योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिनेछ। नगरको उत्पादन बजारमा बजारीकरण गर्नको निमित्त उचित व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उपजमा कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ। हरियो घाँसको खेतीलाई बढ़ावा दिई विविध पशुजन्य उत्पादनलाई संवर्धन प्रवर्धन गरिनेछ। कृषकको आत्मनिर्भरताको लागि विभिन्न कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि आवश्यक उन्नत
उन्नत नस्ल माछा का भूरा, उन्नत घाँस का बीउ को उचित व्यवस्थाप्य कार्यलाई अगाडि बढाइने छ। साथै माछा सुपर जोनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। माछा पाली खेतीलाई व्यवस्थापन गरी माछा निर्यात क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशु खोप तथा परजीवी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त किसानलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माटो बचाओ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत माटोको उभिरा शक्ति बढाउनको निमित्त कीटनाशक औषधिलाई निरुत्साहित गर्दै पाङ्ग्रिक मल उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। राजस्व एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरी कर प्रणालीलाई अधिक सरल र प्रभावकारी बनाउन विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। उद्योग व्यावसायिक सङ्घको सहकार्य र समन्वयमा व्यावसायिक करलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। वार्षिक रु 1 लाख भन्दा बढी कर तिर्ने करदाताहरूको उल्लेख राखी निजहरूलाई विशेष रूपले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका विविध सेवाहरू उपलब्ध गराउन अतिरिक्त दस्तुर लिई घर दैलो सेवा उपलब्ध गराइने नीति अविलम्ब गरिनेछ। एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवसाय कर घर बहाल र कर राजस्व परामर्श समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि बनाइनेछ। राजस्व परामर्श समितिलाई अझ सक्रिय र सशक्त बनाइनेछ। राजस्व परामर्श समिति अध्ययन प्रतिवेदन र राजस्व प्रक्षेपण सहित राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइनेछ। प्रशासन सुशासन तथा पारदर्शिता नगरपालिका कार्यालयका प्रत्येक शाखाको अभिलेख प्रणाली लगायत अन्य व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार्दै लगिनुका साथै कार्यालय संगठन शाखा उपशाखा र कर्मचारीको कार्यविधि तयार गरी अध्यायविधित गर्दै लागिनेछ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पोसाक भत्ता बापत रकम उपलब्ध गराई तोकिएको पोसाक र परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। कार्यालयका कर्मचारीहरूमा स्वच्छ आचरणको निर्माण गरी सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यी गभर्नेन्सको आधारमा बमोजिम नगरपालिकाको क्रियाकलापलाई लगिने नीति लिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी शुद्धिकरण गर्नको निमित्त स्रोत जिम्मेदारी गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा शासन तथा अनुशासन कायम गर्न नगरमा नगर प्रहरीको व्यवस्था विषयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइनेछ। पालिकामा आवश्यक कार्यविधि बनाई कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना गरिनेछ। फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा अनाथ बच्चा र असहाय एकल महिलाका लागि विशेष संरक्षणको निमित्त आवश्यक बजेट जुटाउनु छ। धार्मिक सांस्कृतिक शहीद नगरपालिकाले आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा रीतिरिवाजलाई संरक्षण संवर्धन गर्नेछ। जमिन तथा कृषि पर्यटनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न धार्मिक स्थलहरू विविध कृषि खेतीहरू तथा पोखरी संरक्षणको लागि आवश्यक पहल गरिने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ। अन्य बेरोजगारमा रहेका युवा तथा अर्थदक्ष तथा जनशक्तिलाई कोही बमोजिमको
व्यवस्थापनको लागि लघु उद्यम शिव मुलुक तथा अन्य आय अर्जन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यस नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएको वा हुने सबै प्रकार पूर्वाधार र अन्य बहुवर्षीय योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ दिइनेछ। घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्न विभिन्न सरकार वालाहरूको सहयोगमा सिप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम सूचना प्रवाह प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता कार्य सञ्चालन गरिएको छ। सडक पेटी खुला विकास तथा देशहारा मानिसको लागि मानव सेवा आश्रमको अवधारणा लिई सडक तथा कल्भर्ट निर्माणका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछन्। सेवाग्राहीले कुनै किसिमको निर्माण गर्दा बनेको संरचनामा कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भए त्यसको मर्मत र क्षतिपूर्ति स्वयं सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने र नगरेको भएमा नगरपालिकाले असुल रूपमा गर्न बाध्य हुनेछ। वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरको रूपमा यस नगरपालिकालाई देश चिनाउनलाई बन्दै गरेको नयाँ सडक र पुराना सडकहरूको पेटीमा व्यावसायिक वृक्षारोपण कार्य गर्नेछ। अधुरो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न तथा मर्मत सम्भारका विशेष जोड दिनेछ। साना सिँचाइका कार्यक्रमहरू विषयको माग अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ, जस्तै स्यालो ट्युबवेल पम्पसेट वा मोटर पम्प आदि। भूमिगत पर्याप्त पानी भएका ठाउँमा डिप बोरिङ जडान गरी सुगम र सुलभ सिँचाइका लागि भूमिगत पाइपलाइन वितरण गरिनेछ। इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। वातावरण मैत्री कार्यक्रमहरूलाई नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्नेछ। नगर क्षेत्रका आवासलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्ण रूपले भवन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नेछ। एकीकृत नगर विकास योजना तथा आवधिक योजना तर्जुमाको काम अगाडि बढाइनेछ। जनसङ्ख्या तथा सामाजिक विकास विगतका अधुरा योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिनेछ। युवा युवतीहरू समेतको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुद मैदानको व्यवस्था तथा खेलाडीहरूलाई आधारभूत सामग्री तथा पोसाकहरू उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा जोड दिइनेछ। महिला युवा अपाङ्गता भएका नागरिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सिप कला र क्षमता अभिवृद्धिको लागि स्थानीय निकाय र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप स्तरीय तथा सशक्त ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तर पहल योजना लगायतका योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण नियोजित सङ्घीय तथा स्थानीय स्रोतको बजेट बाँडफाँड लाभग्राही तथा श्रमिकहरूको छनौट लगायतका क्रियाकलापहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गठित स्थानीय निर्देशक समितिले पेश गरेको मुजिब गरिनेछ। महिला बाल बालिका तथा अन्य लक्षित बाल श्रममुक्त स्थानीयता बनाउनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाल विवाह न्यूनीकरण गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला हिंसा न्यूनीकरण गरी पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला बाल बालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितको निमित्त आवश्यक नियम तथा कार्यविधि बनाइने तथा संशोधन कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न तथा पिछडिएका वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरी समग्र महिलाहरूको सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम
सञ्चालन गरिनेछ। गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रुचि र दक्षताको क्षेत्रको आधारमा उद्यमशीलता सम्बन्धी सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। दलित एवं पछाडि परेका वर्ग हक अधिकारको प्रवर्धन एवं निर्णय प्रक्रियाको मूल आधारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सशक्तिकरण क्षमता विकास एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधिलाई आवश्यकता अनुसार नियम बमोजिम संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यकता अनुसार सहायता सामग्री खरिद गरिनेछ। वातावरण संरक्षण, खाने पानी तथा सरसफाई 1 नम्बरमा वातावरणीय सरसफाई एवं स्वच्छता प्रवर्धन गर्न इको वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा मर्मत विभागका उचित व्यवस्थापन गरिने कार्यालयलाई निरन्तरता दिइनेछ। खाली प्रति बाँध, तटबन्ध, सडक किनार जग्गामा उपभोक्ता समूह, विद्यालय, परिवार र नागरिक समाज मार्फत वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि दात्री सङ्घ स्थानहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ खाने पानीका सहज आपूर्तिको लागि पालिकाभरिको खानेपानीलाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा परीक्षण कार्यलाई तीव्रताको साथ अगाडि बढाइनेछ। स्वच्छ खाने पानीका सबैको पहुँचको लागि पाइप गणित तथा जडानका अवधारणा ल्याइनेछ। तर दलित, गरिब, असहाय, विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक परिवारलाई प्राथमिकता दिई उक्त कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्राथमिक स्वास्थ्य हेतुहरूलाई सौन्दर्यकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुधार अभियान अन्तर्गत आगामी 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार व्यवस्थित बनाइनेछ। अब 2083-84मा कुनै एकवटा स्वास्थ्य संस्थालाई पाइलटिङ गरी रूपमा स्वास्थ्य संस्था बनाई आगामी 3 वर्षभित्र प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक संघ नगर प्रमुख कार्यक्रमलाई थप सशक्त तथा व्यवस्थित बनाउँदै आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम सेवा मापदण्डको स्कोरको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सुदृढ गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। दीर्घ रोगबाट नगरवासीहरूको भोग्दै आइरहनु भएका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न दीर्घ रोग खोज पडतालको लागि विशिष्ट स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि पालिकाको स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। क्षयरोग मुक्त सहित नगर बनाउनका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजन तथा स्वीकृत भएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाबाट समेत आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण पोषित नगर शहीद नगर बनाउनको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकी धवौली तथा स्वास्थ्य चौकी बालाबाटोमा आर्थिक सेक्टर सञ्चालन तथा शक्य चाँडो सुरुवात गरी थप एकवटा स्वास्थ्य संस्थामा आर्थिक सेन्टर सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नको निमित्त प्रोत्साहन स्वरूप साइकल वितरण गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिनेछ। सुनौलो 1000 दिनको
सेवालाई थप सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको तथ्याङ्क, गुणस्तर लेखाजोखा, न्यूनतम सेवा मापदण्ड लेखाजोखा र समीक्षा कार्यलाई व्यवस्थित बनाइने छ र सोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। अब 2082-83 देखि पालिका अन्तर्गतका नागरिकहरूको स्वास्थ्य आँखा अभियान सञ्चालन गरी आँखाको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट नियोजन गरिनेछ। साथै विद्यालयमा अध्ययन विद्यार्थीहरूको आँखा र कान परीक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य शिक्षामा विगतबाट सञ्चालनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ। एक पालिका एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम क्रमशः बढ्दै लगिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिलेको ठाउँमा दरबन्दी मिलान गर्दै विद्यालय सुधारका लागि अगाडि बढाइनेछ र न्यून विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरूलाई टिपिकल विद्यालयमा मर्ज गरी शिक्षक दरबन्दी समेत मिलाउन गरिनेछ। कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सुधार गर्न अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि रकम उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनकर्ता छात्रहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइनेछ। बाल विकास, सहजकर्ता विकास, तालिम र शिक्षकहरूको पेसागत तालिम काम गरिनेछ। विद्यालय सहायक र प्रहलाई IEMIS र लेखा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिनेछ। एक विद्यालय एक पुस्तकालयको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उत्कृष्ट विद्यालयको प्राध्यापक र शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै विद्यालयमा विश्व र व्यवस्थापन रहेको सुनिश्चित गरिनेछ। एक घर 5 योग 5 जडीबुटी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नागरिक आयोग्य सेवा क्लिनिक र मञ्चकरण जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप स्थानीय बनाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्ण पोषित शहीदनगर नगरपालिका अभियानलाई पूर्ण रूपमा सार्थक बनाउन बहुक्षेत्रीय घोषणा योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई थप सशक्त बनाउँदै लागिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यदुवाको वर्किङ सेन्टरलाई थप व्यवस्थित र स्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। नागरिकहरूको एम्बुलेन्स सेवामा सरल पहुँच हुन एउटा कार्यविधि जारी गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्ड बमोजिमको थप एम्बुलेन्स आपूर्तिको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यदुवामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी बिमामा आबद्ध सेवाग्राहीहरूलाई फार्मेसी सेवा समेत दिने गरी उक्त सेवालाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ। थप बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कार्य सम्पादनको कारमा उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक रत्न तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ। राष्ट्रपति कप खेलकुदका लागि आवश्यक बजेट नियोजन गरिनेछ। क्षयरोग मुक्त अभियान कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा र भत्तासँग लिङ्क गर्ने गरी आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरिनेछ। कृषि विकास तथा सहकारी कृषि भूमिलाई 12 मास सुनिश्चित गर्नलाई सिँचाइमै लगानी किसानले खुसियाली नारालाई सार्थक बनाउँदै डिप ट्युबवेल
स्यालो ट्युबवेल तथा साना सिँचाइ योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिनेछ। नगरको उत्पादन बजारमा बजारीकरण गर्नको निमित्त उचित व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उपजमा कीटनाशक वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ। हरियो घाँसको खेतीलाई बढ़ावा दिई विविध पशुजन्य उत्पादनलाई संवर्धन प्रवर्धन गरिनेछ। कृषकको आत्मनिर्भरताको लागि विभिन्न कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि आवश्यक उन्नत नस्ल माछाका भुरा, उन्नत घाँसका बिउको उचित व्यवस्थाप्य कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। साथै माछा सुपर जोनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। माछा पाली खेतीलाई व्यवस्थापन गरी माछा निर्यात क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशु खोप तथा परजीवी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त किसानलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माटो बचाओ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत माटोको उभिरा शक्ति बढाउनको निमित्त कीटनाशक औषधिलाई निरुत्साहित गर्दै पाङ्ग्रिक मल उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। राजस्व एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरी कर प्रणालीलाई अधिक सरल र प्रभावकारी बनाउन विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। उद्योग व्यावसायिक सङ्घको सहकार्य र समन्वयमा व्यावसायिक करलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। वार्षिक रु 1 लाख भन्दा बढी कर तिर्ने करदाताहरूको उल्लेख राखी निजहरूलाई विशेष रूपले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका विविध सेवाहरू उपलब्ध गराउन अतिरिक्त दस्तुर लिई घर दैलो सेवा उपलब्ध गराइने नीति अविलम्ब गरिनेछ। एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवसाय कर घर बहाल र कर राजस्व परामर्श समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि बनाइनेछ। राजस्व परामर्श समितिलाई अझ सक्रिय र सशक्त बनाइनेछ। राजस्व परामर्श समिति अध्ययन प्रतिवेदन र राजस्व प्रक्षेपण सहित राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइनेछ। प्रशासन सुशासन तथा पारदर्शिता नगरपालिका कार्यालयका प्रत्येक शाखाको अभिलेख प्रणाली लगायत अन्य व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार्दै लगिनुका साथै कार्यालय संगठन शाखा उपशाखा र कर्मचारीको कार्यविधान तयार गरी अध्यायविधित गर्दै लागिनेछ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पोसाक भत्ता बापत रकम उपलब्ध गराई तोकिएको पोसाक र परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। कार्यालयका कर्मचारीहरूमा स्वच्छ आचरणको निर्माण गरी सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यी गभर्नेन्सको आधारमा बमोजिम नगरपालिकाको क्रियाकलापलाई लगिने नीति लिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी शुद्धिकरण गर्नको निमित्त स्रोत जिम्मेदारी गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा शासन तथा अनुशासन कायम गर्न नगरमा नगर प्रहरीको व्यवस्था विषयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइनेछ। पालिकामा आवश्यक कार्यविधि बनाई कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना गरिनेछ।
फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा अनाथ बच्चा र असहाय एकल महिलाका लागि विशेष संरक्षणको निमित्त आवश्यक बजेट जुटाउनु छ। धार्मिक सांस्कृतिक शहीद नगरपालिकाले आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा रीतिरिवाजलाई संरक्षण संवर्धन गर्नेछ। ग्रामीण तथा कृषि पर्यटनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, विविध कृषि खेतीहरू तथा पोखरी संरक्षणको लागि आवश्यक पहल गरिने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ। अन्य बेरोजगारमा रहेका युवा तथा अर्थदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिलाई कोही बमोजिमको व्यवस्थापनको लागि लघु उद्यम, शिल्प मुलुक तथा अन्य आय अर्जन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यस नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएको वा हुने सबै प्रकार पूर्वाधार र अन्य बहुवर्षीय योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ सरकार दिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्न विभिन्न सरकार वालाहरूको सहयोगमा सिप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम सूचना प्रमाणपत्र हस्तान्तरण जस्ता कार्य सञ्चालन गरिएको छ। सडक पेटी खुला विकास तथा बेसहारा मानिसको लागि मानव सेवा आश्रमको अवधारणा लिई विकासका साझेदारहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, करदाता र नगरपालिका भित्र र नगरपालिका बाहिर बस्ने सम्पूर्ण नगरवासीमा सहयोग र सद्भावको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा निम्न विषयलाई आधारको रूपमा लिएको छु। नेपालको संविधानको भाग 4 मा उल्लेखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, नेपालको संविधान धारा 59 को आर्थिक अधिकार भाग 19 को आर्थिक कार्यप्रणाली, नेपालको संविधानको अनुसूची 8 बमोजिम कर लगाउन पाउने क्षेत्र 15 त्रिवर्षीय योजना, संघीय सरकार संचालन 2074 साल, योजना तर्जुमा निदर्शन 2074 साल, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, समितिको स्रोत र बजेट अनुमान, बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता, नेपाल सरकारको अब 2082 को बजेट, देश प्रदेश सरकारको अब 2082 को बजेट वक्तव्य, अन्य बजेट सम्बन्धी उपलब्ध सामग्रीहरू, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा चरणहरू, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, 2 नम्बरमा स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण, 3 नम्बरमा बस्ती टोल स्तरबाट योजना छनौट, 7 नम्बरमा वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, 8 नम्बरमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, 9 नम्बरमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति, 7 नम्बरमा नगरसभाबाट स्वीकृति। आयोजना प्राथमिकीकरण मुख्य आधारहरू, गरीबी न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना र आय अर्जन विधिमा प्रत्येक योगदान पुर्याउने, क्रमागत उत्पादन मुलुक र छिटो प्रतिफल दिने, आन्तरिक राजस्व वृद्धि र परिचालनमा योगदान पुर्याउने, स्थानीय स्रोत साधन श्रम सिप र प्रतिनिधिमा आधारित जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने, स्थान विशेषको सांस्कृतिक र पहिचान प्रवर्धन गर्ने, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने, गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकलाई प्रभुत्व हुनेछ। स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरू। धन्यवाद।
एक छोटी जोरदार ताली बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। ITI प्रक्षेपण को जाए महत्वपूर्ण 13 नंबर सभा में ऐतिहासिक 13 नंबर सभा में शहीद नगर पालिका के आर्थिक वर्ष 82-83 में बजट नीति कार्यक्रम और प्रस्तुतिकरण अपना समय सुन लिया। वाकई में बहुत गौरवान्वित नीति कार्यक्रम और बजट से विषय संगठन महसूस भेल हमरा प्रत्यभूत भऽ गया और तै माने में सिंह शहीद नगर पालिका प्रति शहीद नगर पालिका संपूर्ण परिवार के तरफ से संपूर्ण नगरवासी के तरफ से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करें। और हम सब अभी जो सुने नीति कार्यक्रम और बजट कारण साचो के सबल होना है, साचो के उपलब्धि सबल होना है, सबको मानना है सबल कारण सबल उपलब्धि हो तय माने में विशेष केंद्रित और छोट में अब शुभकामना मंतव्य के कार्यक्रम राखल विषय आपके सबके निवेदन करे अपन शुभकामना मंतव्य के निम्ति हम देश में निमंत्रण करना चाहिए। वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष और गरिमा में सभा सदस्य आदरणीय सुरेश नापर जी के अपन शुभकामना मंतव्य आई शहीद नगर पालिका देखते हो सभा भर रहे सभा के अध्यक्ष होते हमरा सबके नगर पालिका के नेता दिनेश प्रसाद यादव जी आजू कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हमरा सबके प्रदेश सांसद माननीय राम यादव जी आजू कार्यक्रम में उपस्थित 1 नंबर 9 नंबर के वार्ड अध्यक्ष सदस्य कहीं हमरा सबके इलाका प्रशासन प्रहरी कार्यालय इंस्पेक्टर साहब प्रशासन के अध्यक्ष जी लगाए कई लोग उपस्थित है संपूर्ण के सुचारू नमस्कार। ये आई अभी प्रस्तुत है बहुत बढ़िया समर्थन करे का शुभकामना से होते छे लेकिन कुछ हमरा त्रुटि बुझा जाती बारे में हम पहले बजे थी कि बाल विवाह के बात हम में नहीं देखलिए कि बाल विवाह केना के रूप में उन कार्यक्रम में शामिल से नहीं देखलिए बाल विवाह कोन हिसाब से हम समाज में लोग प्रोत्साहन देबे एकटा आइलो रहे कि जे बालिग अगर 20 वर्ष में विवाह करते तकरा हम सब 25,000 के वाला घोषणा कर पहले रहे अभी लो नहीं पहले उन चीज हम आई नहीं देखलिए पहले सबसे विकराल रूप हम देखलिए अपना समाज में जो लागू होने वाला बात है तो सबसे विकराल है ओकरा केना नियंत्रण करबै कोन कार्यक्रम केहन चल रहला सब जे हमरा सब के बउआ बुच्ची के गांव घर के बाल बच्चा है से हमरा जे आवे वाला दिन एहन अवस्था आइते कि राजनीति करे वाला लोग के समाज सेवा करे वाला लोग नहीं भेटे हमरा गांव घर में एहन अवस्था बेकार रूपी लागू से जब अही संबंधी हम मेयर साहब से आकर्षण ध्यान रखना करबा चाहे छै कि अगर ये टोटी भेलो तो हम सब कार्यपालिका के निर्णय से उचित समावेश हो से हम आशा रखै छी आ सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा वाला बात है शिक्षा के अवस्था एकदम अस्त व्यस्त है माइंड हमरा सबके विद्यार्थी है पहला शिक्षक भी है आ कैला में तो विद्यार्थी कम है से वही क्षेत्र व्यवस्थापन करना बात करबे करिए आ दोसर हम सब नगर प्रहरी पर या दोसर प्रहरी में तो हम सब जोड़ नहीं दी लेकिन केना का शिक्षा केना हम नगर शिक्षा द्वारा हम पदपूर्ति कर इस शिक्षा के जारी बढ़े में सबको के जोड़ कर पड़ते आई जोड़ देना बहुत बढ़िया बात है हमरा बुझाई पड़ेगा वो आदरणीय सुरेश नापर जी के अपन महत्वपूर्ण सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राय सलाह से विदा भेट के हम सब फेरो कार्यक्रम के अगाडि जाई पड़ते आपके मंतव्य कार्यक्रम शहीद नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष एवं एक गरिमा में सभा के सभा सदस्य आदरणीय श्री उमेश गिराला जी के अगाडि निमंत्रण करना चाहिए महत्वपूर्ण मंतव्य शुभकामना मंतव्य के निम्ति अध्यक्षों यह कार्यक्रम करीब बाहर से आए प्राप्त भर गया था द्वारे अब हम सब शुभकामना मंतव्य के कार्यक्रम में आदरणीय वक्ता जी सब शुभकामना मंतव्य रहे वही क्रम में हम
फिर से क्या बताया कि वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष एवं परिवार सभा सदस्य आदरणीय श्री उमेश निराला जी की अपन महत्वपूर्ण शुभकामना नगर पालिका स्तरीय नगर सभा के अध्यक्षता कर रहा आदरणीय मेयर साहब गणेश प्रसाद यादव जी कई कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि क्षेत्र नंबर 2 के प्रदेश सभा ख के माननीय श्री रामाशीष यादव जी पहला 1 नंबर वाड़ा सभा का 9 नंबर वाड़ा तक के वाड़ा अध्यक्ष महोदय लगे प्रहरी इंचार्ज सोशल जनपद लगे पहले उपस्थित बेंच नगर सभा में पत्रकार महोदय कर्मचारी मित्र लगा संपूर्ण में हमें तरफ से नमस्कार। आई ये अपना सबके एक नगर सभा आके नगर स्तरीय पद के रूप में वर्ष में एक बेर ये नीति कार्यक्रम के तय हुए के द्वारा हमरा सबके ये बड़का पर्व है यही नगरवासी के लिए। हम सब ये नीति कार्यक्रम जो प्रस्तुत करेगा के बहुत बहुत शुभकामना आगामी बजट में आदरणीय मित्र सुरेश कापा जी प्रवे करेगा अइला सामान्य हिसाब से कार्यक्रम से हम सब अखिल को तक धारणी करे के बातचीत छी अपने हमरा अपने आपसे बात तो बहुते बात होए है तो बहुते बात बैठे का बातचीत हुआ चाहिए लेकिन बहुते साथी सब विकास निर्माण के काम सब अवरुद्ध नहीं होए तो हिसाब किताब से काम करना जरूरी है कारण प्रत्येक लोग अइने आवे वाला यानी कि प्रत्येक लोग के यानी कि नगरवासी के आशा नगर सभा से बहुत आशा कार्यक्रम और बजट जे 82-83 में प्रस्तुत भेले पक्के अइमे एकर सबल कारणे और सबल उपलब्धि सबल परिणाम मुख्य सब केना बनबो सकबै केना बनबो कोन तरीका से हमरा सब केना से अपनी के तुलना में हम सुन में सुगंध करै छै अपना सब के भाषा में से चीज रहते कि विविध विषय लगा के अपन महत्वपूर्ण पत्रकार जनपद प्रहरी के इंस्पेक्टर साहब सशस्त्र प्रहरी बल के इंस्पेक्टर साहब लगाए नगर सभा में उपस्थित संपूर्ण उपस्थित में हम सत्यनारायण यादव वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य और दिनेश यादव जी और अखा सबके उपस्थित हुए थे दोस्त तब सबके हमारे तरफ से नमस्कार बोले और धन्यवाद से बोले कम काम देने कम काम में समय के पाबंदी के साथ और ये समाप्त कर सकते तो आज सबके खुद वापस आके ये हमारे सारा का मौका करके बहुत खुशी की बात है। आइए भी हमारा सबके सभा के समय पर या करे चुनका देख रहे धन्यवाद द्वारा समय पर नहीं होते तो हमारा यहाँ के बजट में कटौती भर द्वारा सबके उपस्थित होकर के यहाँ से ये समय देंगे बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष संपत्ति और सबको चलो आए ग्राम देशी धन्यवाद और सबके नमस्कार सरकार में मतलब वार्ड नंबर 3 के सदस्य विश्व
सोमेश्वर महादेव धन्यवाद उद्घोषण करने आज नगर सभा में उपस्थित संपूर्ण लोगों को हम पानेश्वर मंडल की तरफ से नमस्कार और धन्यवाद जो हम एक हम स्वागतम तो कहते करो लेकिन अपना के शहीद नगर पालिका में जो नगर पालिका बचाई है तो अस्पताल एकदम बड़ विकट हाल भ गए तैके कहीं समस्या टिकट ज्यादा हो में साइकिल धारे दर्शन कराबे चाहे थी तो वो रोड पे कहीं देख देवे एते कह हम अपन जो सब खत्म करती धन्यवाद अपने सबके हर एक जिज्ञासा के टिकट भरने जानकारी अपने सब संपर्क के अपने सबके जवाब के प्रश्न के जवाब से आशा रखे आगामी घंटा से नंबर 7 एउटा सदस्य हीरालाल जी के आगामी नंबर से मतदान करे जाय छी हीरालाल जी वार्ड नंबर 7 एउटा सदस्य धन्यवाद घोषक जी सभा के सभापति नगर प्रमुख श्री दिनेश प्रसाद यादव जी तथा प्रशासकीय अधिकारी तथा शहीद नगर पालिका के इलाका प्रभारी के प्रमुख जी और 1 नंबर वार्ड से लेकर 9 नंबर वार्ड से 1 नंबर वार्ड सदस्य और वार्ड सदस्य सब में हमारे आई गई थी नगर सभा भेले समय पर के लिए हम बहुत एकटा धन्यवाद दै छी प्रमुख जी के प्रशासकीय अधिकारी जी के हमरा वार्ड तरफ से वार्ड सदस्य तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दै छी और एक बात और कहती है तो हमारे एक रिक्वेस्ट है अनुरोध है जे जैसे एक बहुत हुकुमवादी शासन चल रहा हुकुमवादी शासन कथी के चले है तो अहाँ जैसे अहाँ के बात बढ़िया मिलल अहाँ के नीक का सेवा भेल तो अहाँ बड़ निमन छी अहाँ के बैंको कमी भरल कतौ तो सीधे अहाँ जैसे मतलब एकटा जैसे अथी कर देते तो से बात नहीं करू सब बड़ा जैसे मिलकर चलू हां एकटा ई नगर है ये विकास होते सब बड़ा विकास के लिए सुनाई छी हम जैसे खेल कराला नहीं सुनाई छी अहाँ के साझा के लागी हमरा साझा के लागी के लागी नहीं छी जनता विकास चाह रहा है जब विकास होते तभी जनता लोकप्रिय होते अपने के उदाहरण देखबे छी काठमांडू के बालन शाह एक जैसे मतलब वहां के उम्मीदवार भकर जैसे मतलब पूरा काठमांडू के देखा दे के कतौ उम्मीदवार भकर सबसे बेसी वोट लाइक का सबसे बेसी विकास का देखा दे के काठमांडू है कि नहीं सब अपने सब पूरा देश के नाम से विदेश के नाम से तनाते अपने जैसे का धनिक मनी प्राप्त बेटा छी अपने कहीं कमजोर नहीं छी अपने के जते पर्दा है तते लोग के जैसे मतलब डर पीछा के नहीं ते द्वारे अपने एक छाती पर हाथ रख कर अपने यहां विकास कर दियो और शहीद नगर पालिका के काल के दिन में अपने के बाबू के जना नाम था देना अपने के नाम रह जनता के ठकियो में जनता के ठकबे अहाँ के जे दे के परिणाम अपने के मिलत हम कहै छी और अपने के बाबू जन नेता रहे जेकि से हम बाबू सर बेले कनाइते अपने जैसे एकटा शहीद नगर पालिका के शेर मेल कहते ये सिहारी लगे जाओ हमरा से बड़ सब अते कह हम दूसरा रहिए समाप्त धन्यवाद आप अपना मंतव्य देने के लागि रोशन भरभर छ एउटा सदस्य एवं वैशाख सदस्य रोशन यादव का धन्यवाद महोदय एवं सभा के आयोजना में शहीद नगर पालिका के प्रमुख अध्यक्ष कटिहार रही के मेयर दिनेश प्रसाद यादव जी वरिष्ठ मान्य रामाशीष दाजू कहते उपस्थित सब कोई में एक संज्ञा नंबर वार्ड के अध्यक्ष लगाए सबके में नमस्कार
आइ के नीतिका कार्यक्रम अंतर्गत से बात सब भेलिए कि एके हम स्वागत करै छियै। टाइम पर भेलिए, सही समय पर भेलिए। एहि सही समय पर नहीं होते तो बजट वार्ड में टाइम पर नहीं जेतै, ताहि दुआरे हम एके बहुत स्वागत करै छियै। दोसर में मेन साहब के हम ये आग्रह करऽ चाहबै कि कम से कम जे वार्ड सदस्य सबके एक बेर महीना में हो या तीनों महीना में एक बेर बैठा कर ओकर दुख तकलीफ ओकर व्यवस्था की है केना है तै के बारे में अपने कहि देबै या से हम विश्वास लै छी। एते कहै हम तू सब धन्यवाद। अपना सबके दोसर बात ना वार्ड नंबर 5 के वाला सदस्य राम बाबू यादव जी के हमारे प्रयास के मंत्रणा करता है। एकदम छोट में अपने सब आदरणीय भट्टाचार्य सर के मंतव्य संपूर्ण मंतव्य रहने से देखा सही। धन्यवाद। नमस्कार अछि। मान्य हमारे नंबर प्रदेश के श्री राम आशीष यादव है। मान्य जी हम नमस्कार कर नवैया सदन वार्ड अध्यक्ष और सदस्य सबके हमारा तरफ से नमस्कार भेले। हम ये कहबे कि हमर मेयर साहब हमर प्रदेश के राम आशीष यादव मान्य जी ठेठ में कहलक से हमरा नहर बनल है बांध बना देवे बांध करबे दुनू सांसद मान्य जी मेयर साहब दुनू गठले है। अखन तक हम नहर का कोनो काम नहीं देल दुनू के हम अखन तक बहुत कह रहे छी। मतलब बात कहे हमरा तरफ से क्या हां दोसर बात ना वार्ड नंबर 7 के वाला सदस्य राम यादव जी के हमारे संबोधन कार्यक्रम था महत्वपूर्ण शुभकामना रूपी मंतव्य मानते विशेष आग्रह से अनुरोध। धन्यवाद। बड़ा अध्यक्ष संपूर्ण बड़ा अध्यक्ष जनपद के प्राणी निरीक्षक आईओ प्रकाश जी सशस्त्र इंस्पेक्टर संपूर्ण कार्यपालिका के सदस्य और नगर के सब अभिभावक सब मान भाव सबसे पहले तो 13 नगर सभा सफल हुए की शुभकामनाएं और शहीद नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 के बड़ा अध्यक्ष भाई मनोज के नगर प्रमुख भाई दिनेश के निर्देशन पर आर्थिक वर्ष 82-83 के विधिता कार्यक्रम बजट वक्तव्य प्रस्तुत के अब अहम देख कर अपने सब ताली बजाकर सम्मान और समर्थन करेंगे। वास्तव में आर्थिक वर्ष 82-83 के विधिता कार्यक्रम और बजट वक्तव्य मात्र मिल सकते इस शहीद नगर पालिका के भविष्य के संपूर्ण वार्ड भविष्य देना चले एक कार्यपालिका के सामान्य सदस्य आई कामेश्वर मंडल आई के कही थी अस्पताल के गाड़ी वो थाल भरा नगर सभा में नहीं जाने के बाद वार्ड सदस्य से उनका ये बुझाई थी नगर में विकास हुए हम जितने चीज लोग हमरा पूछा जहाँ ये था वही नहीं कहा कि हमरा घर के कोनो चीज कर दिया जब तक बीमारी से अवश्य से तब तक हाल पड़ा या हमारे राजेंद्र भाई चर्चा कर रहे हैं एम्बुलेंस भी कर रहे हैं या हीरालाल भाई चर्चा कर रहे हैं अपन गांव के विकास के बारे में मतलब संपूर्ण बड़ा अध्यक्ष और कार्यपालिका सदस्य चिंतित थी कि शहीद नगर पालिका के विकास हुए और विकास के भविष्य 82-83 का कार्यक्रम बजट अभी प्रस्तुत है जब तक द्वंद्व होते तब विकास में तब विनाश होता जता सामान्य रहे छे जता सद्भाव रहे छे जता विकास की गति आगे के साथ साथ बढ़े छे ओता तरक्की होती प्रगति होती 3 तरह के सरकार परिकल्पना के नए संविधान यहाँ सबके द्वंद्व करे विकास करे
और भारत में जाए तो स्थानीयता में कोनो पार्टी में हमरा को यहाँ के वड़ा अध्यक्ष से बात हुई है या मेयर भाई दिनेश से बात हुई है या कतौ हम जाए छी तो स्थानीयता में हम कहते रही छी यहाँ सब पार्टी नहीं स्वयं हम जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य नेता हैं, लेकिन हम कहते हैं स्थानीयता में पार्टी नहीं देखा, पार्टी सीधे कहा के देखा गया है ऊपर का तो में स्थानीयता में पार्टी में अहाँ के को नागरिकता पर सिफारिश करी कि जे वोट नहीं देने तकरा सिफारिश नहीं करते केकरो विवाह करता बनबै छी, केकरो मृत्यु बनबै छी, केकरो रोड अहाँ निकालै छी, केकरो साल पूरा करबै छी त की वो वोट नहीं देने तकरा नहीं करेगी, एकर काम नहीं करते। तै दुआरे भारत में देखबै यहाँ के स्थानीय दल जे छै मिथिला ब्लॉक परिषद छै ओइठम अपने पार्टी के नेता नहीं जिला परिषद होइ छै या परिषद के अध्यक्ष होइ छै ओ कोनो पार्टी के नहीं होइ छै, ओ निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी का आशीर्वाद रही छै ओकरा पर, लेकिन वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव नहीं लड़े मिथिला तौर चुनाव कतऽ होइ छै ओइठम स्टेट लेवल राज्य लेवल में विधायक जो होते हैं अपना सके प्रदेश सांसद नहीं तो भारत में जो विधायक होते हैं तब अपनी पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं अपना सबके जो संविधान जो बनल है और निचला टोल लेवल में जो पार्टी कर रहे हैं तथा कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तनुलाल जी दोबारा जीतल है और भी बड़ा अध्यक्ष दोबारा जीतल है, उनका सब अपन वार्ड की चिंता आगे रहते हैं कि वोट देने हैं ये वोट देने हैं तक चिंता करते तो फिर दोबारा नहीं होता। तो कई हिसाब से की होई छै कि एई लेवल में अपने सब अपना दलगत स्वार्थ के ऊपर उठ कर जैसे विकास की काज में आगे बढ़ता है। नीति का कार्यक्रम के लिए हर एक चीज के समझने का प्रयास करिए, एक चीज एकीकृत ग्रामीण सड़क संजाल संलग्न महिला अपार या दलित या एकल महिला हर एक चीज के समझने के प्रयास होने कई दुआरे सबके समेट कर सबके अधिकार होते हुए कई दुआरे हम सब बहुत जल्दी न्यूनीकरण करब विकास की गति यहाँ होते पड़ते। दूसर बात लोकतंत्र और गणतंत्र की खुशबू है ये अपना सगाई सहित नगर पालिका सहित सब भूमि में आई बजे का हक दे प्रस्तुत कर रहा है नगर हक अपन जैसे सभा का सार्वजनिक रूप से जैसे पब्लिक ऑडिट के साथ अपने जैसे बजट प्रस्तुत किया लगा ये अपने लोकतंत्र खुशबू है। आज के पहले देखिए तो गणतंत्र के पहले काल में अपने शब्दावली की अवस्था है हमारे राजनीति यहाँ के प्रमुख नेपाली कांग्रेस के नेता ये पहल का अवस्था की है अपनी अवस्था की स्वयं अपनी संबंधी पहल का अवस्था पंचायती व्यवस्था की अवस्था क्या चाहिए अब हम तो कल राजा से बोला पोखरी में बच्चा जब डूबी चली डंडा वाला पुलिस से चाबू और पूरा गांव खाली पोखरी में बच्चा डूब गए अब पूरा गांव में एक पुरुष में वो डंडा वाला पुलिस जगरे पुरुष देखे चलिए ओकरे पकड़ कर बागे और लोग डराए नहीं बच्चा पोखरी में डूब गए 200 गांव के आप वहां के डीआईजी हो या आईजीपी हो या मंच पर बैठा है इंस्पेक्टर या आईपीएस ऑफिसर देखा है या सशस्त्र के इंस्पेक्टर है कोनो भय नहीं कोनो भय नहीं, लेकिन एक का डंडा वाला पुलिस पंचायती व्यवस्था में चलते गांव पूरा खाली नहीं चलेगा। ये है अपने के लिए से राजावादी सब अपन तो गणतंत्र की शिकायत करी थे हमरा वो एक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में लोग बुझा भी पंचायती व्यवस्था में की दुर्दशा पब्लिक के लिए और विकास जदू कहा सब कमला काल या सिंगाई मरान या किरतपुर से ये सब अपनी गति में पड़ी सवेला जनकपुर जाए लोग का दशा हुई आषाढ़ सावन भादो 3 महीना साइकिल के एक 40 में टाइम दे चलिए ये रीम के साइकिल के रीम में बीज नहीं लगे और दूसरा जो है जो प्लास्टिक में बंद करके पानी के लिए सब भर दीजिए 3-4 महीना जूता तक नहीं जनकपुर जाए काल में प्लास्टिक में धेरी कपड़ा और लुंगी या गमछा पहन कर हम लोग जनकपुर जाए यह अवस्था के ना परिवर्तन के लिए सैकड़ों शहीद के बलिदान से लोकतंत्र अखन बेसी दिन नहीं भेल 18-19 वर्ष में 18-19 वर्ष में ये प्रभाव अपने के विकास की गति के बढ़ रहे नहीं कर तुम्हारे अपने सब अपना मेहनता के साथ लेके चलो। स्कूल की अवस्था पहले कहीं समझ स्कूल सब व्यवस्था उन्हें सुधार करेंगे शिक्षक के तलब शिक्षक में छी
भी हम देख रहे हैं शिक्षक साथी सबके मोहन सर है कि नहीं है हमरा बुझाए कि शिक्षक के तलब अगर हम सब पंचायती व्यवस्था में चर्चा करियो तो शिक्षक के तलब 3 से 2007 साल के बाद में स्कूल खोलने की अनुमति देंगे 2007 साल के बाद स्कूल नहीं खोलने चली बेला की बच्चा पढ़ रहे मतलब राणा के बच्चा राजा के बच्चा पढ़ सकते बाकी दूसरे के कोई बच्चा नहीं पढ़ सकते जब पढ़ लेते तो अधिकार स्कूल नहीं खोलने और शिक्षक के तलब पंचायती व्यवस्था में 3 से और राज परिवार में जो धिया पूरा जरूरियों पर नाती पोता नाती देखकर तलब आगे 1 लाख के पंचायती व्यवस्था वो जन्म में राज परिवार में कर तलब 1 से 1.5 लाख लेकिन शिक्षक जब पढ़ाई का स्कूल में ऊपर तलब बढ़ाई पहले का व्यवस्था अपने तुम्हारे अपना सब जो है पंचायती व्यवस्था को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतंत्र में अपना सब तत्व भी है एक साथ विचार पृथक हो सके विचार पृथक हमरा भी अनुकलाल जी के हो सके या सुरेश जी के हो सके या हमारा दिनेश जी के हो सके विचार पृथक हो सके लेकिन उद्देश्य जो है यहाँ के सब को देखिए है कि शहीद नगर पालिका के संपूर्ण वार्ड विकास दिया दीपक पड़े और वो दीपक बारह अपने सब दीपक मात्र बाहरी नेता आए तनिक सहयोग कर लेकिन असली विकास करेगा जिम्मा ये कार्यपालिका के सदस्य है वो वहाँ की बहुत बड़ा ताकत होती है नगर पालिका हर एक नगर पालिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य सबका शक्ति है इस शक्ति के देश से अपने सब एक साथ सही हिसाब से प्रयोग करके तब अपने विकास के बाधक तो सब रहे अरे वही समय में त्रेता युग में भगवान श्री राम के लिए छोड़ा सब याद है कलयुग में लोग राम से छोड़ते नहीं छोड़ते जब त्रेता युग में भगवान राम के लिए छोड़ते हम तो एको मानस भगवान राम कई बार अपने सभी अच्छा काम देकर तो लोग शिकायत करते लेकिन अपना मन में सोचो हम अच्छा काम करे छी पर हमरा शिकायत करे छी कान कोई सुनने की नहीं परवाह अच्छा काम मन पवित्र करो इरादा पक्का करो दिशा आगे क्लियर रह दुनिया के कोई ताकत आगे अच्छा काम कर नहीं एक उदाहरण होता है बहुत उदाहरण चलो रास्ता पर चलो तो भीड़ नजर आए ये रास्ता स्वयं बनल रहे थे और वो रास्ता पर चलो तो भीड़ नजर आएगी और जे रास्ता स्वयं वहां निर्माण करबे वो रास्ता पर भीड़ नहीं और ओकर आनंद आगे अलग कई द्वारे दृढ़ संकल्प के साथ कहीं वहां वार्ड कार्यपालिका सदस्य वाला अध्यक्ष आहा एक का काम अपना कुछ शुरुआत नेता दिनेश प्रसाद यादव जी नगर प्रमुख तेना हमरा सबके 2 नंबर क्षेत्र के खड़ के प्रदेश सभा सांसद रामशीष ताजू मान्य जी देना हमरा सबके प्रशासनिक अतिरिक्त साहब हमरा सबके जनपद के इंस्पेक्टर साहब सशक्त के इंस्पेक्टर साहब 1 से लेकर 9 वार्ड तक के अध्यक्ष जी जते बंदा हम नमस्कार करता है आज बहुत खुशी के दिन लगे हैं वास्तव हम सब बात रखे दरखिन वही में आके नगर सभा करा से पहले नगर सभा करा से पहले 4 चरण के काम करना पड़ेगा बोली भाई भाई बोले में अस्वस्थ हिसाब से है 4 चरण के काम करना पड़ेगा के बाद मेरा सभा का टाइम करना है आप अगर परमानेंट सही नोट केस करे आप देख रहे हैं तो विश्वास होता है अभी भट्टी चौक पर आंदोलन करे इंजीनियर मुर्दाबाद हाथी मुर्दाबाद जबकि वो सही का में से आपके समा होने का मेंबर है बोर्ड मेंबर तो मैं सब तो आप सही का काम कर में लोग के उनके पर उसके बाद में आका मतलब समिति के मीटिंग हो गया हुए जब समिति के मीटिंग के लिए टाइम तो कब है टाइम तो के बाद में कैसे उस से शुरू करके अब हाकिम साहब हाकिम साहब उनका से हमारे पूरे कांचा है इंजीनियर साहब तरा ढूंढ में प्रश्न तरा कला कानू तरा कर्मा सुनू कई फर्क पड़ते हैं कल 10 बजे से आज में हम भीड़ नहीं वहां के अपना हिसाब से हर एक जगह हर एक गांव में घूम कर
हम हर एक जगह हमहू रात के फेर के आए हमहू बड़ा सुतल नहीं छी हर एक जगह घर काम के जते वार्ड सदस्य के दल का मत के अधिकार है जते भी अधिकार वर्तमान सदस्य के जते उपमेयर के जते मेयर के जनता के मत से का पांच मांगे मतलब मेरा कहो मेरा सभा के दिनेश यादव के लिए बड़ा है चंद्रनगर प्रमुख के लिए बड़ा है उत्साहित नगर पालिका हर एक जनता के तरफ से पूरा पड़ता कई द्वारे उस सबकी थोड़ा प्रयास में कलक लेकिन हम सफल थी आशा के आशीर्वाद से हम सफल थी हम बहुत से अब यहाँ के पट्टी चौक पर मेयर मुर्दाबाद मेयर टेक्टर में पूरा बदले रहे मेयर जेसीबी पूरा बदले रहे मेरे बुढ़े पूरा बदले रहे आशा के सब जानकारी का बताया है आगे जेसीबी का बात सब खराब रहे कहियो ठीक नहीं रहा आगे बात हमारा चल जा 10 दिन ठीक हो फिर लगे पूरा आग लगा बनाए आगे हमारे पीएससी भवन बने ठाव में तो सब कार्यक्रम घर के बाद हमारा बहुत ठाव है कैसे जाते जेसीबी पेटा हुआ है चौक पर एम्बुलेंस अपने चले मेयर से एम्बुलेंस में 10 लाख रुपया कर है एम्बुलेंस जगह का पकड़ ले एम्बुलेंस 4 लाख का खर्चो है वही बोलता होता है 3 लाख नगर सभा से एम्बुलेंस आके सिरा के एम्बुलेंस किनबे लेकिन वो कहे हम 14 बजे एम्बुलेंस में सर्विस करे कितना के बाद आके लगे फिर प्रोजेक्ट में होता है फिर कितना के बाद कर है कि कहा आपने पूरा कर हम अपने रखे थे हम निधि गाड़ी जब खेती हमारे के पूरा रखे थे की पलिया गाड़ी चले गया वो मेयर के एक खुलाड़ी में कहा जाए वहाँ के फास्ट फूड में दिनेश यादव के नगर प्रमुख के कल मैसेज अगर हम रहे 5 लाख रुपये सारे तो हमारे साथ में शामिल हो गए हम बोले का बुद्धि पाई अंदर वो खेत में क्या होता पानी में दो कमरा कोई करता है सेवा करने सेवा कर 5% दो पैसा के वो ऐसा हम साथ और उनके मेयर भाग मेयर रूम मतलब हर एक साल के बाद सूचना के बाद चौक पसूरा के बाद बदल के गए बोला 5 दवा है पैसा कुछ लिए करोड़ों 20 रुपए के बाद चल गए हमारी प्रश्न में कहा नहीं बात आखिर खाते सबके प्रश्न में बात कहाँ से बात संबोधन होते बात में रखा थी लेकिन आगे सूचना देते हैं पालिका के रुपया खा गए आर्थिक बात चल देते समान होते हिसाब नहीं आगे हिसाब फंस गया काम हम करता में हिसाब है वैसा आगे साल हिसाब दे रहे हैं 10 रुपए का फोन लगा दे रहे हैं पालिका में सब हिसाब से जो चोर आते वो हिसाब में लगे थे जनता हिसाब में तो कहते जो चोर जनता हिसाब का खास का राज करो खा सकते हैं आगे पास समझ करती है कोई विवाद नहीं आगे जय जगह पर काम नहीं करे वाला कैसे के जनता थक गए हैं आगे 50 घंटा बाद आए काम पे उजालता हवा रहे हम काम कैसे वो कराते असर पड़े हैं एक बार में साहब छोटा सा हम विकास करो नहीं करूं हां सबका आदि आज का विकास नहीं करो हम विकास मत करो नहीं आज हम जनता के अधिकार से मत गया है हम जनता का अपेक्षा सुन ले बता बुझबे हमारा दायित्व है विकास का दायित्व हमारे ते द्वारा कुछ बार हमें भारी लगे रे ये से असता चलो 3 बार से वास्तव में सब अच्छा 3 बार से मुंह में टेप लगा चले हम निर्वाचित छत्ता सब निर्वाचित रहे छत्ता छाके पता लगे कि 100 हम सामने पहुंचे और जब उनके निर्वाचित लगा के हम हर एक जनता हमर जनता वैसे पूछे लेकिन वहां तक कुछ काम करे तो दिन आवाज है काम है या कोई बार हम तो ठेका है पता तब अमित जी तो मस्त में चले और हमारा भी कोनो सब हम तो जीता वाला सारे तो खड़ा है तब नियर फास्ट नियर चोर नियर गुंडा आज विश्वास भी बात है हमें बाबू मत से आज हम चोर में है आज हम फास्ट में है हम जनता ही सामने सके हवा से जनपद की सामने हम जनता की सामने सके क्या कई द्वारा अब तक हमारा साथ विश्वास किया है मत देने से और मत को तो खेत में जा सकते विश्वास करना चाहते हैं और की बात है कि नगर सभा में करते के लिए होते कोई पालिका के पूरे 3 घंटा खा लेते 10 घंटे के भीतर नगर सभा हो जाए 12 को 70 लाख रुपया आए थे यदि नहीं होते पूरे 3 घंटे लेस लग गए थे करा ये से पालिका हम पालिका के प्रमुख के हमारे दायित्व निभा पाते लाभ
अब भ्रम में फंस गए। हम लोग अभी तो साफ है कितना मंच पर कहते हुआ और जवाब सवालों की मंच बता बोल के उन्हें दिखता वाला लेकिन मंच बने कि रोड पर हवा करेगा जे पद में रहे चल पार्टी की रोड पर हवा नहीं करे वो हाउस में हवा करेगा देखियो आसान का कम कर जे आदमी जनता निर्वाचित पद पर है रोड पर नहीं हवा करे है वो हाउस में के उल्टा करे तब आप उनसे क्या बात है जे आके चोर है से चाहे हमें बाहर हवा करेगा मेयर के बात कहे थी वो मेयर गिरगिरिया का 5 में हरे चाल बदले है एक आचार बने रहे हूँ अभी तक 3 मास में वैसे पहले रहे वहाँ का परिवार अब बड़ी का परिवार और बड़ा मूर्ख रहे बेचारी मूर्ख रहे लेकिन 1000 दिन में कर रही हूँ पालिका में लेकिन उस 3 मास में 7 निर्माण करते 7 निर्माण में पंचायती आज बाकी राष्ट्रपति में ताली में पोखरा भैराबाद मतलब गाड़ी चढ़ा का मन में पड़े हमारे अगर 5 आदमी मर जाता 3 मास में 30 आदमी गाड़ी चल गया मैं गाड़ी चली काम में रुपये काम करेगा वो गाड़ी चला मर रुपये बोलो काम करना रुपये में थोड़े साल इस बात में पड़ता खाली गाड़ी आई वही मन से होता चाचे हो जे कार्यक्रम में शामिल नहीं रहे तो हर एक शिव सेवा से होता है क्या सब विश्वास करो कोई काम को तो मत होता है और आदमी काम तो सुन लो तो दिनेश खिला के बन गया दिनेश में है दिनेश बाहर के बन दिनेश पैदा हो गया है और खिला के बन गया है सजा गांव में डरा जाता है डरा बात करने से वो तो सुन लो भाई सुन लो कई बार साथी साहब कुछ पास हमारे विकास वाला बात दे दिया दलित के कुछ बात दे दिया वास्तव में हर 3 वर्ष के दरमियान में मतलब हर एक से काम ढाल सकते मतलब पशु में काम ढाल सकते स्वास्थ्य में ढाल सकते शिक्षा में ढाल सकते कृषि में दलित वस्तु में कोनो काम नहीं हम आपको मुफ्त दिया है हर देर हम समाज के लिए 1500 घर के 1500 आदमी दलित वस्तु में 3500 रुपया तक एक्सप्रेस बनवा के 1 नंबर लगन 2 नंबर वो आगे 3 करोड़ रुपये सुविधा दलित के बच्चा सबके सरकार से कार्ड बनते और नेपाल में कतो लेकर फ्री होते दलित के लाइफ नियम के लिए आगे 1 करोड़ के सवाल में भरा धीरे धीरे पालो के हिसाब से लागू बहुत हो गए पैसा छुट्टा कटाए जैसे कार्डो बन रहा एक बात का किसान के बाद किसान को कोनो काम नहीं था चले 6 करोड़ रुपया ले लिया केंद्र सरकार से 4 पकड़ का 2 लाख का भीख मांग कर 6 करोड़ रुपया खाली कृषि पोता अगला साल का कहा हमर का खत्म हो हर एक खेत में कार पहुंच जाए कुछ खेत में कागज के पत्ता चल का बताए 3 करोड़ रुपया का बोटिंग ले लिया हर एक खेत में पहुंचे बोटिंग बता दे क्या तक विश्वास करो अभी वो हमारा पास नहीं करता जे चाहते हैं पास नहीं करता इतने बैठे नहीं अच्छे जनता के बीच में बैठे 10 चलता है उस सब का अवरोध हमको चलेगा सबको वोट लगा कोई भी कर जनता ने ऐसा विश्वास करते सबका परिणाम कमाल है तो जरूरी है पूरा करना तो जरूरी परिवार पूरा करते हैं जे कहे हमारे टाइम तक काम का जनता ने दिखा दिया बयान ना करो कल हम मिल रहा था लोग का आगे फलना के काम किया आगे जदू का साहब पर जदू का केंद्र बिंदु रहा तारा को पीएससी भवन का शुरू करा है कथा खुद आगे